जी दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा सुनील उक्राडे जी आगे बढ़ाने वाले हैं, जो आपके मध्य आ चुके हैं दोस्तों। तो आइए हम सब मिल के उनका वेलकम करें। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू सुनील जी। धन्यवाद धन्यवाद इस मंच पर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे ये सेवा प्रदान करने के लिए आप सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आज का ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले पहले हम ध्यान सत्र शुरू करेंगे। और ध्यान सत्र में जो है हम रोज की तरह आनापानसती ध्यान करेंगे। मगर ध्यान करने के पहले अपना मूड जो है वो मैंने पहले ही बताया कि अपना मूड जो है अच्छा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। और हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। तो इसलिए हम अभी ध्यान के लिए बैठेंगे। तो ध्यान के लिए बैठने के पहले ज्यादा से ज्यादा आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल कीजिए। और मैंने लास्ट टाइम कहा था क्या, समावर्ती प्राणायाम कीजिए। तो समावर्ती प्राणायाम जो है वो भी कर सकते हो, क्योंकि समावर्ती प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा ध्यान की शुरुआत में करने से ध्यान जो है हमें अच्छा लगने लगता है। विचार जो है काफी मात्रा में कम हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अनापानसती ध्यान। नहीं, पहले आप प्राणायाम बता दीजिए ना सुनील जी थोड़ा सा। हाँ, समावर्ती जो प्राणायाम जो है वो समावर्ती प्राणायाम ये होता है कि हमें सांसों को 5 सेकंड के लिए अंदर लेना है। फिर अंदर लेने के बाद में 5 सेकंड अंदर रोकना है। और फिर बाहर 5 सेकंड बाहर छोड़ना है। और बाहर छोड़ने के बाद में बाहर भी 5 सेकंड हमें रोकना है। जिसकी जितनी क्षमता है उतना वो सेकंड रोक सकता है। जिसकी क्षमता 5 नहीं है तो 4 सेकंड अंदर लेना है, 4 सेकंड रुकना है, 4 सेकंड बाहर छोड़ना है, 4 सेकंड बाहर रुकना है। तो ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार यह समवर्ती जो प्राणायाम जो है आप कर सकते हो। क्योंकि ये समवर्ती प्राणायाम जो है ना, ये क्या होता है, क्यों हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो ध्यान जो है ना वो नेनी पूर्वक ध्यान है। नेनी पूर्वक यानी क्या, अनकॉन्शियसली अपने से होता है वही हम हमें करना है। मगर ये जो प्राणायाम मैं कह रहा हूँ वो प्राणायाम हमें कॉन्शियसली करना है। तो ये कॉन्शियसली प्राणायाम करते 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 बाद में अपने आप हमें अनापानसती ध्यान यानी सांसों के साथ जुड़ना है। तो शुरू करते हैं समवर्ती प्राणायाम। 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड बाहर रुकेंगे। और एक बार फाइनल, 5 सेकंड सांसों को अंदर लीजिए, 5 सेकंड के लिए रोकिए,
5 सेकंड सांसों को बाहर, 5 सेकंड सांसों को बाहर रोकिए। शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। आलती पालती डालकर बैठिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। ध्यान सत्र कंप्लीट होने तक आंखें नहीं खोलिए। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दीजिए। आन यानी सांसों का नासिका द्वारा अंदर आना। अपान यानी सांसों का नासिका द्वारा बाहर जाना। सती यानी आवन जावन के साथ हर पल सजग रहना। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। निरंतर 24 घंटे अपने आप बहने वाली सांसों के साथ हमें जुड़ना है। म्यूजिक शेयर करना सुनील जी। जैसा आपको उचित लगेगा। आप बताइए। हाँ, करो करो। लाउड है या कम करो? कम कम। इट्स ओके ना? यस। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। संपूर्ण जीवन की नींव हमारी सांसें हैं। सांस ही हमारे जीवन का आधार है। संगीत सुनते सुनते बार बार सांसों के साथ जुड़े रहिए। संगीत हमें सावधान और सजग करता है। संगीत हमें विचारों के साथ बहने नहीं देता। चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान के साथ सांसों के साथ एकरूप होना है।
विचार आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, मगर विचारों का विचार नहीं करना है। विचारों को ना रिस्पॉन्स देना है, ना रिएक्ट करना है। इस तरह सांसों के साथ जुड़ने से विचार अपने आप कम होने लगते हैं। कुछ भी नहीं सोचना और कुछ भी नहीं चाहना, इसी का नाम ध्यान है। हर एक पल सजग रहकर सांसों के साथ जुड़ना। ध्यान में सजगता ही सफलता की कुंजी है, मास्टर की है। जितने अधिक सजग उतने अधिक शांति। सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास एक दिन रियाज बन जाता है।
अभ्यास करते करते भी मन अपना अपने आप निर्विचार होने लगता है। सांसों के साथ जुड़ने को सुखमय प्राणायाम भी कहते हैं। इससे अनगिनत सुख और शांति का लाभ होता है। जैसे है वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना और उसी स्थिति में स्थिरता पूर्वक सांसों की आवन जावन को महसूस करना।
सजग रहकर सांसों के साथ जुड़कर बार बार निरंतर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन विचारों की गति और सांसों की गति मंद होने लगती है। Be with the natural breath. Consciously connected with the natural breath. आखिरी 5 मिनट मास्टर, आपके बंद। सांसों की आवन जावन के साथ सजगतापूर्वक जुड़े रहें। सांसों में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। जैसे एक बीज में वृक्ष होता है, इसी तरह आखिरी 2 मिनट मास्टर, बने रहिए अपनी सांसों के साथ।
आखिरी 1 मिनट मास्टर। आंखें बंद। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। आंखें बंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और शून्य। अपनी हाथों को अपनी आंखों पर रखिए मास्टर, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। और शून्य। अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही आहिस्ता 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 खोलिए और आंखें खोलते खोलते हाथों को नीचे लीजिए और आंखें पूर्णतः खोलिए। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सुनील जी, बहुत सुंदर ध्यान। अभी धन्यवाद। बाहर आने के लिए बाहर मन नहीं हो रहा, वैसे आंखें अभी भी लग रहा बंद ही रखो। बहुत डीप मेडिटेशन थी। धन्यवाद। दोस्तों, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ध्यान बोलिए। अच्छा था सर। ध्यान बहुत अच्छा था सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यस धन्यवाद। कामिनी जी बोलिए। बहुत बोलिए अच्छा। कामिनी। बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत गहरा। थैंक यू मास्टर। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? आजकल अरुणधति जी बोल नहीं रही है कुछ, क्या बात है अरुणधति जी? है। बोलिए मास्टर। अरुणधति मैम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा?
मीना जी, मंजू जी, करुणा जी, नवीन भाई। सुनील जी, आप अपना आगे की यात्रा चालू ठीक है, कीजिए। अभी हम ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। तो ज्ञान सत्र शुरू अभी करने ध्यान के से पहले बाहर गुरु नहीं आए हैं वंदना लोग, करते हैं। मुझे लगता हाँ, ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना करने के बाद में अपना ज्ञान सत्र शुरू होगा। है। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात साक्षात् परम ब्रह्म, परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। ब्रह्मानंदं प्रमरक्षकरं परमं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र हम शुरू करेंगे। ज्ञान सत्र का विषय जो है, सब्जेक्ट मुझे आज दिया है कि अपने जीवन का मास्टर कैसे बने। अपने जीवन का मास्टर कैसे बने, ये जो है, ये जो सवाल जो है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मगर ये सवाल जो है ना, जब हमारी जीवन की यात्रा, जब हम जवान होते हैं, तभी ये सवाल हमें आना चाहिए। क्योंकि उस वक्त एक्चुअली बहुत जरूरत रहती है इस सवाल की। और इस सवाल सवाल का जवाब हमें किसी ना किसी मास्टर से मिलने का जो समय रहता है वो वही रहता है। तो हमें अपने जीवन का मास्टर बनने के लिए, जीवन तो दो प्रकार का होता है, एक दृश्य जीवन, एक अदृश्य जीवन, एक भौतिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, एक साकार जीवन, और एक दूसरा होता है निराकार जीवन। ये दो अलग अलग प्रकार के जीवन जो है, उसमें जो है अलग अलग प्रकार के प्रयास करने होते हैं। तो ये दोनों प्रयास जो है हम लोग करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस संसार में हम भौतिक जीवन जो जीते हैं ना, उसमें भौतिक जीवन जीने के लिए ही ज्यादा वक्त और ज्यादा हम प्रयास ज्यादा करते हैं। इतना प्रयास करते हैं क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिज्म के लिए या अध्यात्म के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि संसार में ही निर्वाण शक्य है, पॉसिबल है। क्योंकि दृश्य जगत और अदृश्य जगत, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, यह एक कॉइन के दो साइड से, जैसे किसी कॉइन को दो, जैसे दो साइड रहते हैं, एक हेड और टेल, वैसे ही हमारे जीवन के ये दो साइड है, दृश्य जगत और अदृश्य जगत। मगर हम दृश्य जगत में ज्यादा उलझते हैं, दृश्य जगत को ज्यादा समय देते हैं, और दृश्य जगत में जो भी हमें बनना है उसके लिए अधिक अधिक हम प्रयास करते हैं। स्कूल या कॉलेज में किसी को पूछेंगे बच्चों को, तो आपको कौन बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा मास्टर को ऐसे आंसर आते हैं, मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे प्रोफेसर बनना है, ऐसे जवाब आते हैं, कि या मुझे जज बनना है, ऐसे सवाल के जवाब आते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कहता कि मुझे इंसान बनना है, मुझे संत बनना है, मुझे महात्मा बनना है। ऐसा किसी का कभी जवाब हमारे स्कूल और कॉलेज में कभी किसी ने दिया नहीं है, और हम लोगों ने आज तक कभी सुना भी नहीं है। तो ये ये बात जो है ना, ये बहुत पते की बात है। मगर इसके ऊपर बहुत हमें गहराई में जाकर अमल करना जरूरी है। मैंने जब एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू की 1984 में, तो 1984 में है ना, मैं 12वीं कक्षा में फेल हो गया था, और कभी भी फेल नहीं हुआ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं फेल कैसे हो गया। और फेल होने के बाद में किसी ने मुझे बताया कि ये महात्मा का यहाँ पे डिस्कोर्स होता है, सत्संग होता है, तो उसमें
मैंने क्या किया कि मैं मेरी पढ़ाई भी जारी रखी और सत्संग भी जारी रखा। सत्संग और पढ़ाई एक साथ, दोनों भी एक्चुअली साइमल्टेनियसली करते 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 मेरी भौतिक जगत की जर्नी और आध्यात्मिक जर्नी है ना, दोनों साथ में चलने लगी। ये जो है ना, हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो जिसने संतुलित किया है ऐसे महात्मा, ऐसे मेंटोर के साथ में अगर हम रहेंगे, जिसे हम सत्संग भी कहते हैं या सज्जन संगत्य भी कहते हैं, उनके साथ में हम रहेंगे तो हमारी कमियां जो है ना, वो अपने आप दूर हो जाती है। और हम कहाँ पे गलतियां करते हैं, ये गलतियां भी अपने आप हमें समझ में आती है। इसीलिए ऐसे मास्टर या ऐसे महात्मा के साथ में रहने से ही यह जो है ना, यह संभव है। अपने जीवन का मास्टर बनना यह संभव है, क्योंकि हर एक संतों ने, हर एक मास्टर में संसार में निर्वाण यही कहा है, संसार छोड़कर अध्यात्म जियो या अध्यात्म के पीछे लगो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। क्योंकि संसार छोड़कर अगर कुछ अध्यात्म के लिए आप करने जाते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा संस्कार संसार ही आपके मन और मस्तिष्क में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप छोड़ते हो वो चीज आपको नहीं छोड़ती, इसलिए आपके मन में और ध्यान में वही चीज जो है ना बार बार आने लगती है। तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसके सहजता पूर्वक उसका जो है ना, उसको हमें बिसरना है, यानी पूरी तरह से फॉरगेटफुलनेस उसके बारे में आना चाहिए। क्योंकि साइंस का एक सिद्धांत है कि उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक जगह एक वक्त एक ही चीज रह सकती है, एक जगह एक वक्त दो दो चीजें नहीं रह सकती। जैसे मैन में जो तलवार रखते हैं ना, तो एक मैन में एक ही तलवार रहती है, दो दो तलवारें दो एक मैन में नहीं रह सकती। वैसे ही हमारे मन और मस्तिष्क में एक समय एक ही काम होता है, एक ही काम करना चाहिए और एक ही काम के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। तो हम ये चिंतन मनन जो है ना, इसकी जो हैबिट जो है, वो हम लोगों को किसी मास्टर के साथ में रहते हुए हमें लगानी है। और इससे इसके साथ में ये लगने के लिए हमें जो उचित ग्रंथ है या जो उचित किताबें हैं वही हमें पढ़नी है। तो एक अनुभव के तौर पे मैं एक बात कहता हूँ। एक इंसान था, उसको बुक पढ़ने की बहुत आदत थी, लेकिन जो बुक हाथ में आएंगी ना वो पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सी बुक को हमारे पूरी तरह से जीवन में उतारना है। तो एक उसने क्या किया, एक मास्टर के पास गया, यानी मेंटोर के पास गया, और मेंटोर से उन्होंने कहा कि मुझे बुक पढ़ने की आदत है, और ये बुक पढ़ने की आदत जो है ना, तो ये आदत से मुझे एक बात पूछनी है कि कौन सी किताबें मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं। तो उस मास्टर ने उनको कहा कि आपको जो किताबें अच्छी लगती हैं उनके मुझे 25-30 किताबों के मुझे नाम दे दो। उन्होंने क्या किया, 25-30 किताबों के लिस्ट दी, नाम दिए, और ये 25-30 किताबों को आपको कितना समय लगेगा, वो 25-30 किताबें पूरी तरह से पढ़ लो। तो उन्होंने उस मास्टर के कहने पर 25-30 किताबों का अध्ययन किया, पूरी तरह से पढ़ी। और पढ़ने के बाद में जब फिर से वो अपना जो मास्टर की आज्ञा का पालन करने के बाद में, मास्टर को मिलने के बाद में उन्हें कहा कि मेरी पूरी तरह से किताबों की किताबें पढ़कर हो गई है, अब पूरे आगे मुझे क्या करना है। तो मास्टर ने कहा इसमें से आपको 30 किताबों में से आपको कितनी किताबें अच्छी लगी। उन्होंने कहा मुझे 10 अच्छी लगी। तो 10 किताबों के नाम दे दो। मास्टर को 10 किताबों का नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस 10 किताबों में से सबसे अच्छी कौन सी लगी। तो उन्होंने 3 किताबों का नाम मांगा। तो मास्टर को उन्होंने 3 किताबों का नाम दिया। फिर 3 किताबों के बाद में मास्टर ने पूछा सबसे 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 अच्छी आपको एक ही किताब का नाम लेना है और एक ही किताब को बताना है कि एक आपको किताब कौन सी अच्छी लगी। तो उन्होंने एक दो तीन में से सोच विचार करके एक किताब का नाम दिया। और मास्टर ने कहा अभी जीवन में ज्यादा से ज्यादा किताबें मत पढ़ो, क्योंकि किताबें ज्यादा पढ़ने से
आपके बुद्धि में जो है ना बुद्धि भेद होता है, और आप जो है ना एक सीधे रास्ते चलने के बगैर आपका रास्ता जो है ना, फिर ज्यादा किताबें पढ़ने से ज्यादा विचार जो आते हैं मन में आते हैं, और ये रास्ते से जाऊं या वो रास्ते से जाऊं, ऐसे हर एक इंसान का होता है। इसीलिए इस 30 किताबों से मैंने, आपने जो एक ही किताब जो सबसे अच्छी आपको लगी वो चुनी, तो वही किताब का आपको पूरे जिंदगी भर अमल करना है। वही किताब पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, दोबारा पढ़नी है, लगातार पढ़नी है। और वही किताब जो है उसके ऊपर, वो किताब पढ़ते 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 उसके वो किताब हमें हमारे पढ़ते पढ़ते एक मार्कर आता है, कलरफुल पेन आता है। उस मार्कर से जो है ना हर एक पन्ने पे जो भी हाईलाइट है, कोई भी सेंटेंस हाईलाइट जो आपको दिल को छुआ, वो सेंटेंस पे आपको मार्कर से लिख ये करना है, हाईलाइट करना है, वो सेंटेंस हाईलाइट करना है। ऐसे हर एक पन्ने में एक एक दो दो सेंटेंस है ना, आप हाईलाइट करना है। और वो किताब जो है ना, जो किताब पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे लगते थे ना, वो किताब आपकी 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो आपने हाईलाइट किया है वही आपको पूरी तरह से लाइफ टाइम यानी पूरे जिंदगी भर अपने आप को आपके अंदर उतारना है। ऐसे वो मास्टर ने कहने के बाद में उसके बाद पल्ले पड़ी, और वो उसने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। और अमल करना शुरू करने के बाद में उसको अनुभव जीवन में आने लगे। मुझे एक बात इस यहाँ पर कहनी है। देखिए, महावीर भगवान राजा थे, उन्होंने राजपाट छोड़ा, राजमहल छोड़ा, उसके बाद में जो साधना की, उस साधना के माध्यम से ही हम उन्हें महावीर भगवान कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने भी, वो भी राजा थे, राजमहल में रहते थे, फिर भी उन्होंने अपना राजपाट राजमहल छोड़ दिया। और राजमहल छोड़ने के बाद में अपने पत्नी की अनुमति ली। उनकी अनुमति लेने के बाद में उन्होंने राजमहल को छोड़कर जिस चीज के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ा था उसके ऊपर ही उन्होंने फोकस किया, उसके ऊपर ही वो कंसंट्रेट किया। और उसके ऊपर ही फोकस करते हुए जब तक उसका जवाब नहीं मिलता तब तक उन्होंने क्या किया, उस सवाल के पीछे लगे रहे। और उस सवाल के पीछे लगते 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 उन्होंने एक वृक्ष के तले साधना की। और साधना करने के बाद में उनके जितने भी सवाल है, या इस ब्रह्मांड के या प्राणी मात्र के जितने भी सवाल है, वो सभी सवालों के जवाब उनको साधना उपासना ये ध्यान करने के बाद में उनको मिले। इसलिए सभी महात्मा हमें साधना करने के लिए कहते हैं, उपासना करने के लिए या ध्यान करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी सवाल है, सवाल जो हमें उलझा रहा है, जो हमें सुलझ नहीं रहा है, या जो प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अगर वो उस प्रश्न का उत्तर अगर हमें चाहिए, तो हमें पहले ध्यान करते हुए वर्तमान में आना होगा, वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान में स्थिर रहना होगा। और वर्तमान क्षण को अनुभव करते 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 वर्तमान क्षण में ही हमें इस संसार के, भले वो भौतिक जीवन के सवाल हो या आध्यात्मिक जीवन के सवाल हो, वो सभी सवाल के उत्तर जो है ना वर्तमान क्षण में रहने वाले और वर्तमान क्षण में जीने वाले मास्टर को ही मिलते हैं। जो भूत और भविष्य की नैया में डोलते हैं, कभी भूतकाल में कभी भविष्य में, जो भूतकाल का अनिष्ट या नकारात्मक चिंतन करते हैं और भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, वो इंसान को कभी भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिल सकते, और वो कभी भी अपने जीवन का मास्टर नहीं बन सकता। अपने आप का जीवन में हम अपना सब्जेक्ट, अपने जीवन का हमें मास्टर बनना है, तो हमें अपने आप को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। और यही सोर्स है, यही नींव है। सभी संतों ने यही ये किया है, अध्ययन किया है कि पहले उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, अपने आप को परखा, और अपने आप को जानकर समझकर पहचान कर वो अपने आप तक, यानी अपने जो हमारा जो अस्तित्व है,
वो शुद्ध अस्तित्व, जिसे प्योर एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो शुद्ध अस्तित्व की खोज करते 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 उसकी सोर्स तक यानी जड़ तक पहुंच गए। और जड़ तक पहुंचने के बाद में उनको जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि उसको आपको अगर सारे सवाल के जवाब चाहिए तो आपके अपने जीवन के सोर्स तक यानी जड़ तक जाना होगा, पहचानना होगा और अपने आप में रहना होगा। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपने आप में कैसे रहना है यह आपको समझ में नहीं आएगा। और जब ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जब आप अंतर यात्रा करते वक्त अपने आप को खोजते 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 जब आप इस दृश्य जगत से अदृश्य जगत में खुद को झोंक दोगे और अदृश्य जगत में झोंक कर आप खुद को ही जब ढूंढोगे, तब 100% आपको आपका आपका खुद का पता मिलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा, प्रभु आप हमेशा कहाँ रहते हो और आपको मिलना है तो आप कहाँ मिलोगे? तो प्रभु ने बहुत सारे अलग अलग जवाब दिए, लेकिन प्रभु का एक जवाब जो है ना, वो हमेशा के लिए ध्यान में रखो। प्रभु कहते हैं, इंद्रियान्ना परन्यहु इंद्रियोभ्यो परम मना, यह मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें अगर अखंड अविरत और हर पल अगर तुझे आपको मिलना है मुझे, तो मुझे इस तरह आपको मिलना होगा। तो कैसे मिलना होगा? तो मेरा निवास कहाँ पे है? मेरा निवास परा प्रकृति के परे है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक प्रकृति होती है अपरा प्रकृति, दूसरी होती है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जब तक आप नहीं लांघते तब तक आप परा प्रकृति के क्षेत्र में, परा प्रकृति के नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अपरा प्रकृति का नेटवर्क क्या होता है? यह देह होता है, ये शरीर, शरीर को लटकी हुई ये इंद्रियां, और शरीर के बाद में इंद्रियों के बाद में मन, मन के बाद में चित्त, चित्त के बाद में बुद्धि, और बुद्धि के परे मैं हूँ, ऐसा भगवान ने, प्रभु ने हमें उसका वेबसाइट, उसका ईमेल, उसका एड्रेस हमें दिया है। तो भगवान का एड्रेस जो है ना, जे जो जो भगवान ने दिया है, उस एड्रेस को तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन चाहिए, वो साधन करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है। तो बहुत सारे लोग भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। कोई किसी गुरु के सानिध्य में रहकर प्रयास करते हैं, या कोई किसी गुरु का बोध सुनकर प्रयास करते हैं, कोई गुरु के बिना भी सिर्फ किताबों के या ग्रंथ के माध्यम से भी प्रयास करते हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए। तो ये मैंने खुद को अपना मास्टर बनना है, तो मास्टर अपनी ध्यान की जर्नी है, इसलिए मैं ज्यादा स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म पर फोकस करूंगा। तो भगवान तक पहुंचने के लिए हमें इतना ये होना चाहिए, अपना बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अब बर्निंग डिजायर होने के बाद में जैसा 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 आप ध्यान करोगे, जैसा 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 ध्यान बढ़ाओगे, जैसा जैसा स्वाध्याय और सज्जन संगत बढ़ाओगे, अपने आप आपका विल पावर यानी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी, और अपने आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये, किसी किसी ने कहा है एक, कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, पर तकदीर के पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतना हमें यहाँ तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ाना है, अपनी विल पावर बढ़ानी है, अपना डिजायर जो है ना इतना ज्वलंत होना चाहिए, उसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। ये बर्निंग डिजायर जब आप अपना अपना होता है, तब अपने आप अपने जो रास्ते जो है, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उस क्षेत्र में हमें माहिर बनना है, शातिर बनना है, कुशल बनना है, स्किल्ड बनना है, तो उसी क्षेत्र में पूरी तरह से दिन रात झोंक देने से हम उस क्षेत्र में मास्टर बन जाते हैं। चाहे वो दृश्य जगत का कोई भी काम हो या अदृश्य जगत में परमात्मा से मिलना हो, तो हमें उस जगत के सभी तरह के जो नियम जो है, वो नियम को हमें फॉलो करना होगा, और वो नियम को फॉलो करते 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 उसके जड़ तक पहुंचना होगा।
क्योंकि सभी सवालों के जवाब जो है, वो सभी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन जो है, वो अपने अंदर ही है मास्टर्स, बाहर नहीं है। डॉक्टर मर्फी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में किताब में उन्होंने लिखा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सभी प्रकार के सवालों के जवाब पता होते हैं, मगर वो सवाल सिंपल है तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसका जवाब जल्द से जल्द देता है। अगर वो थोड़ा सा कठिन है तो उसका जवाब मिलने में सबकॉन्शियस माइंड से देर लगती है। और बहुत ही कठिन है तो उसको हमें समय को समय देना होता है, वक्त को वक्त देना होता है। एक ना एक दिन सबकॉन्शियस माइंड के यानी अपने अवचेतन मन के जरिए ही उसका जवाब हमें मिल जाता है। यह मैं आप आज का जो मुझे सब्जेक्ट दिया है कि अपने जीवन का मास्टर कैसे बने, और अपने जीवन का मास्टर बनने के लिए हमें अपने खुद के साथ सिंसियर रहना होगा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना होगा, खुद खुद के साथ में हमें पंक्चुअल रहना होगा, और खुद के साथ हमें डिसिप्लिन में रहना होगा। ये सभी जो वर्ड जो है ना, ये सभी महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी ने कहा है कि सातत्य यही सफलता की कुंजी है, गुरु किल्ली है, कुंजी है। इसका अंग्रेजी में कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। यानी सातत्य, किसी भी चीज में अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी यानी सातत्य चाहिए। सातत्य यानी वो जो आप जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहते हैं, उस चीज में आपको गहराई में जाके चिन्ह वाचन, वाचन यानी पढ़ना होगा। वो जो पढ़ा है उसका चिंतन करना होगा, जो चिंतन किया है उसका मनन करना होगा, और जो मनन किया है उसका निधिध्यास करना होगा, और जो निधिध्यास करना है उसको अनुभव के दायरे में अपने हमें लाना होगा। और जब तक ये हम जो है हम इस तरह से हमारी हमारा प्रयास नहीं होता, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर नहीं बन सकते। इसलिए हम जो देखो बचपन से लेके आज तक जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो वो पढ़ाई जो है हमारा उदर निर्वाह यानी पेट भरने के लिए, हमारे परिवार का ये करने के लिए, परवरिश करने के लिए हम कितने साल पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के लिए हमें 15 साल लगते हैं, डबल ग्रेजुएशन के लिए 17 और 2 साल यानी 17 साल लगते हैं, फिर पीएचडी करेंगे तो और 2-3 साल जाते हैं। उसके बाद में उसके बाद में हमें अगर डिलीट करना है, डिलीट यानी उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टरेट बोलते हैं, डॉक्टरेट इन लिटरेचर डिलीट को बोलते हैं। वो डिलीट करने के लिए और दो चार साल देने पड़ते हैं। वैसे साधारण एक आध सब्जेक्ट की भौतिक जीवन में, उसमें अगर कुशल मास्टर और स्किल्ड बनना है तो इतने साल हमें पढ़ना पड़ता है, और झोंक पूरी तरह से झोंक कर हमें उसका ज्ञान पाना पड़ता है। तो वैसे ही अगर सबसे श्रेष्ठ विद्या, उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। और अध्यात्म विद्या, विद्या नाम ऐसा भी कहते हैं कि सब विद्याओं में से श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। और इसी विद्या को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में चैप्टर 9 में, जिसे राजविद्या राजगुह्य कहते हैं, तो ये राजविद्या राजगुह्य जो है, जिसे हम सीक्रेट ऑफ सीक्रेट यानी टॉप सीक्रेट, ये टॉप सीक्रेट को हासिल करने के लिए हमें कितना प्रयास करना होगा, यह आप खुद ही खुद में चिंतन मनन करते हुए कैलकुलेशन कीजिए। और कैलकुलेशन करते 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 एक दिन अध्यात्म विद्या में भी आप शातिर, माहिर, कुशल और स्किल्ड और मास्टर ऑफ मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरी जर्नी को सिर्फ सीखने में ही आज तक मेरी जर्नी को मेरा ज्यादा से ज्यादा समय दिया। मैंने 3 डिग्रियां ली है। मुझे फॉरेन जाना था, फॉरेन में जाके सेटल होना था, मगर यूनिवर्स को, परमात्मा को और ही कुछ मंजूर था, इसलिए मैं नहीं जा सका। पिताजी का देहांत होने के बाद में पिताजी पे या मेरे बिजनेस में जो भी कर्जा था, वो कर्जा जो है कंप्लीट होने तक मैंने बिजनेस किया।
बाद में मैंने बिजनेस मेरा बंद किया। मेरा जो अभी जो ये चालू है वो सब रेंट, कई कई से रेंट आता है। मैं मेरा फार्म हाउस मेंटेन किया हूँ, वहां से भी मुझे आमदनी आती है। थोड़ा सा काम ऑनलाइन करता हूँ, उसमें भी आमदनी आती है। मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ जीना है, और स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे जीकर मुझे ज्यादा से ज्यादा जो बड़े बड़े महात्माओं को, सत्पुरुषों को जो अनुभव आए हैं, वो मुझे आने के लिए मैंने बहुत बड़े ज्यादा से ज्यादा जो पैसों का जो है, वो धन का जो है, उसको मैंने दूर रखा। नहीं तो मैं, अगर मेरा बिजनेस जो है, जो बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों रुपया था, उसको अगर मैं नहीं छोड़ता, उसको अगर दूर नहीं रखता, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। मैं आज आपके सामने अगर होता तो सिर्फ बिजनेस की बातें करता, बाकी कुछ नहीं करता। इसलिए लाइफ अलग अलग, जिसके जिसको जैसी लाइफ जीनी है, वो उसको, सभी को फ्री विल है। तो लाइफ अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है सुपर डिलक्स लाइफ, दूसरी होती है डिलक्स लाइफ, तीसरी होती है सुपर सुपर लग्जरी लाइफ, चौथी होती है लग्जरी लाइफ, फिर पांचवी होती है सेमी लग्जरी लाइफ, और छठी और सातवीं होती है नीड्स और एसेंशियल लाइफ। यानी अपने जीवन के लिए जो भी जरूरत है, वो जरूरत पूरा करने के लिए ही जीना। इतनी ही लाइफ, अगर यही सोच आप रखोगे, तो आप कहीं पे भी भौतिक जीवन में नहीं उलझोगे, या स्पिरिचुअलिज्म में आए हो तो वहां पे भी आपकी जर्नी जो है वो स्मूथली और फ्लुएंटली आगे बढ़ेगी। और आप एक ना एक दिन, जो महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने मकाम हासिल किया है, वो भी आप मकाम हासिल कर सकते हो, और अपने आपके बिल्कुल 100% मास्टर बन सकते हो। हमारा अभी ज्ञान सत्र का भी समय हो गया है, इसलिए इस ज्ञान सत्र को मैं सभी ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी मुनि ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सत्पुरुष महात्मा परमहंस, इन सभी के चरणों में सविनय समर्पित करता हूं, और इस सेवा को यहीं पे अर्धविराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस दोस्तों, जो भी कोई सवाल पूछना चाहता, सर ने जो अभी बताया है आपको ज्ञान सत्र, उसके बारे में किसी को कुछ भी जानना है और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट करते हुए बात। मंजू जी, कुछ जानना है आपको? प्लीज वेलकम मास्टर, बोलिए। मुझे भी पता चले, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साधक हूँ। मैं आपको समझाने में कहाँ कितना खरा उतरा हूं मुझे पता नहीं। जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक मुझे नहीं समझेगा, इसलिए थोड़ा तो सर, बोलना मैं जरूरी आपको है। बोलना चाहूंगी, मैं आपने जैसे बोला कि एक ही बुक पढ़ना, 30 में से उसने 10 और 10 में से 3 और 3 में से 1 बुक निकाला। तो अब हमें इससे क्या जानना है? हमें तो यहाँ पे बहुत सारी रिकमेंडेशन आती है कि ये वाली बुक पढ़िए, ये वाली बुक पढ़िए, तो एंड व्हाट कैन वी डू सर? मास्टर ने कौन सी बुक पढ़ी है सर? हाँ, हमें कौन सी बुक चाहिए? हम्म, मैंने तो गीता और ज्ञानेश्वरी, इसके अलावा मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। और वो अगर दूसरी किताबों को पढ़ना है, तो मैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ, कंक्लूजन निकालता हूँ, उसका सार निकालता हूँ, और सार को अपनाता हूँ। लेकिन पढ़ते नहीं रहता। पढ़ने से क्या होता है, वो पढ़ने की हैबिट लग जाती है, हम बुक वर्म हो जाते हैं। बुक वर्म समझ में आया ना? बुक वर्म यानी पुस्तक पुस्तक के कीड़े बन जाते हैं। हमें पुस्तक के कीड़े नहीं बनना है, कीड़े मकोड़े के सर, जैसे। यहीं पे हमारे जो मास्टर आते हैं, भिन्न मतलब अलग अलग उसके मास्टर आते हैं, वही हमें हम्म। रिकमेंडेशन उनकी होती है कि ये वाला बुक पढ़िए, ये वाला बुक पढ़िए, देन व्हाट कैन वी डू सर देन? देखिए, अलग अलग बुक अगर पढ़ने के लिए कहते हैं ना, तो उनके हाँ में हाँ उस वक्त मिलाने का। लेकिन पढ़ने का। सभी, जो मैंने कहा कि किसी मेंटर को मद्देनजर रखते हुए, आप आपके पास जितनी भी बुक है, 25-30 बुक है, तो बहुत सारे लोगों के पास है ना, 100, 500, 1000 भी बुक मैंने देखे हैं उनके कबर्ड में, घर में। यस। लेकिन कभी पढ़ते हुए नहीं देखा उनको। कलेक्शन में थे बहुत होते, लेकिन पढ़ते हुए उनको कभी नहीं देखा। हमें एक्चुअली देखो, हम कभी, एक उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आएगा। हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पे बुफे डिनर होता है। तो बुफे डिनर में हमारे सामने कितने आइटम होते हैं, मेनू कितने होते हैं? बहुत सारे मेनू होते हैं। हमारी थाली कितनी होती है?
थोड़ी लिमिटेड होती है, साइज उसकी जो है ना हमारे हिसाब से होती है। तो उस थाली में हम लोग कितना परोस सकते हैं? 50 आइटम तो हम लोग नहीं ले सकते एक साथ में, बराबर ना? तो जो हम हम लोगों को जो अच्छे लगते हैं, जो मेनू अच्छे लगते हैं, और जो मेनू हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जो मेनू हम लोगों ने कभी खाए नहीं, इसको हम लोग पसंद करते हुए थाली में लेते हैं और उसी दिन उसका आनंद लेते हैं। वैसे ही हमें जीवन के बारे में भी करना है। जो किताब, जो महात्मा आपको अच्छा लगे, उसका ग्रंथ या उसकी किताबें पढ़ो, और वो किताब जो है ना, वही किताब सुबह दोपहर शाम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बस उसको ही पढ़ना है। भले आप एक किताब के भले चार 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 पेजेस पढ़ो, मगर चार पेजेस जो है ना, वो चार पेजेस का पूरे दिन में चिंतन मनन होना जरूरी है। नहीं तो पढ़ते 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 क्या हो जाएंगे, आगे चलते हुए पीछे के स्टेशन जैसे हम लोग भूल जाते हैं, कौन सा स्टेशन गया पता नहीं, अभी कौन सा आएगा पता नहीं। इस वैसे हो जाता है हमारे, जब हम लोग ट्रेन या फिर इसका सफर करते, बस का सफर करते थे, तो हमें पता नहीं होता। वैसे ही हमारा होता है। इसीलिए एक ही किताब पढ़ो, मार्कर ले लो, और हर एक पन्ना पढ़ते पढ़ते हाईलाइट जो हमें अच्छा लगा, हमको हमारे दिल को छुआ, वही सेंटेंस, उसको हमें मार्क करना है मार्कर से। और मार्कर से मार्क करते करते रोज वो किताब को बार 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 दोबारा बार बार लगातार पढ़ना है। सभी बुक को क्योंकि सभी मार्कर संतों ने करके एक एक ही बुक बात बना कही है। लीजिए, किया जाए सर। हाँ। जैसे 4 बुक पढ़ी क्या? हमने, चारों में से मार्किंग किया हमने, तो उनको हाँ, हाइलाइट्स को एक बुक बना लिया जाए सबको। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो तो बेहतर, बहुत बड़ी आइडिया है। बहुत बड़ी आइडिया है। सर बहुत बड़ी आइडिया जैसे मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग नए नए हैं, तो हमें तो अभी है। ज्ञान, बहुत ज्ञान है नहीं। तो अभी अगर अलग हम्म अलग किताब पढ़ते तो एक बेसिक ज्ञान आता है हमको। तो अगर अपन हम हम्म लोग हम्म हम्म रहेंगे एक ही बुक में रहेंगे तो कैसे वो उस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा मतलब डेवलप करेंगे, और मतलब कि पता हम्म चलेगा कि हाँ मेरे को ये टॉपिक पसंद आ रही है और इसी के अंदर मेरे को हम्म। जाना है। देखो, हर एक आदमी की सोच विचार करने की जो क्षमता जो है ना, वो अलग अलग होती है। इसे प्रकृति गुणधर्म बोलते हैं। और ये प्रकृति गुणधर्म अलग अलग होने की वजह से आपकी प्रकृति की फ्रीक्वेंसी जो किताब की या ग्रंथ की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, वही किताब या वही ग्रंथ आपको अपनाना है और उसको जीवन भर पढ़ना है। और पूरी किताब को तो वो तो जीवन भर एक ही हो सिर्फ सकता है पढ़ना सर, नहीं है, भगवत उसको भगवत अमल गीता। में आना, अमल में लाना है। भगवत गीता हो सकती है। क्योंकि भगवत गीता को ही पढ़ते पढ़ते यस उसके यस इतने यस यस। सारे मीनिंग उसके निकलते हैं ना, कि एक ही देखो, श्लोक को पढ़ोगे तो भगवान एक कृष्ण ने पूरा निकल रहा। भगवान कृष्ण ने अपने लाइफ में दो शिष्य बनाए। हम्म। एक पूर्वार्ध में जो शिष्य बनाया उसे अर्जुन कहते हैं। उसे युद्ध भूमि में जो सिखाया उसे भगवत गीता कहते हैं। भगवान कृष्ण के उत्तरार्ध में उन्होंने और एक शिष्य बनाया, उसे उद्धव कहते हैं। और तब उन्होंने उद्धव को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने मंदिर में दिया, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। जी। तो आपको कैसा है, आपकी जो प्रकृति है, अर्जुन जैसी है तो भगवत गीता पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। उद्धव जैसी है तो आपको भागवत पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ये जी दोनों किताबें या दोनों ग्रंथ जो है ना, गुड प्रभु सर, के गुड। चरणों में, चरणों तक, यानी तद्धाम परम मम, प्रभु के चरणों तक ही आपको पहुंचाएंगे। 100% नहीं, वो 1000% नहीं, 1,00,000% नहीं, बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन परसेंटेज आपको प्रभु के चरणों तक पहुंचाएंगे। जी मगर उस सर। पर अमल करना जरूरी है। बस। वो तो सर जैसे अभी जब वो कहते हैं ना, सर्व विदित है कि कृष्णा जैसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक हुआ नहीं, ना होगा, ना होने यस वाला है। यस यस यस। और हाँ। भगवत जैसा राइट। ग्रंथ कोई ना हुआ ना होगा। भगवत गीता जैसा बराबर। ग्रंथ इसलिए कोई ना हुआ है ना इसलिए होगा। बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर यमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत पहला, गुरु इस ब्रह्मांड का पहला जगत गुरु कोई होगा तो भगवान कृष्ण ही कृष्ण। है। क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब अर्जुन को निमित्त करके भगवत गीता में भगवान प्रभु ने हमें दिए हैं। यस यस। और थैंक यू इसमें भी सर। शॉर्टकट आपको मारना, शॉर्टकट करना है। तो उस भगवान ने क्या किया है, सभी प्रकार के योगों के बारे में बताया।
कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के ज्ञान बारे में योग है, बताया, सांख्य योग, भक्ति योग, हठ सांख्य योग, योग। सांख्य योग, ध्यान योग, राजयोग, सभी। कोई ऐसा योग नहीं है कि बताने का छोड़ा है। तो आपको यस। उस योग में आपके प्रकृति को, आपके मन बुद्धि को कौन सा डाइजेस्ट हो सकता है, जैसे मैंने बुफे डिनर का उदाहरण दिया, वैसे इस सभी योगों में कौन सा योग आप कर सकते हो बुफे डिनर में तो बहुत कम अच्छी होता है तरह सर, से। हमारी थाली में, बुफे डिनर में तो हमारी थाली में आने योग्य कुछ होता ही नहीं है। वहां तो अरे हमें हमें जब गलती से बच्चे अगर हमें ले जाते हैं ना कि चलो खाना बाहर खाते हैं आज, तो मैंने कहा दाल तो घर में ही खा लेते हैं हम, और वहां जाके भी वही खानी होती है। बराबर, सही है, सही है, सही है, वही वहां पे भी सही है, जाके भी वही खानी होती है, क्योंकि सही है, हमें सही है। हमने जो है लहसुन प्याज का अभी विचार छोड़ा हाँ, हुआ है, नहीं खाते हैं, तो वहां पे और उसके अलावा कोई राइट राइट, वैरायटी मिलती नहीं है। सही है, सही है, सही है, तो वहाँ हमारी थाली तो बहुत लिमिटेड हो जाती है। सही है, सही है। अपने आप वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इसके लिए हमारा सत्व गुण वृद्धिंगत होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। इसलिए शाकाहार को अपनाना है। शाकाहार से शुद्ध शाकाहारी बनना बनना है। शुद्ध शाकाहार से हमें शुद्ध सात्विक बनना है, और शुद्ध सात्विक जब बनोगे, तभी आगे की जर्नी जो है, आगे की प्रोग्रेस जो है, वो गतिमान होगी, और आगे का विकास जो है, वो विकास में आपको कोई तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। यस सर, बहुत सुंदर जानकारी सर। यस दोस्तों, कोई और कुछ जानना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम बोलिए देना बोलिए। चाहेंगे। मैं जी कोई संत भागवत। महात्मा नहीं हूँ। हाँ, मैं आप सबका मित्र हूँ। मित्र समझकर मैं मुझे देखिए, और मित्र समझकर बोलिए मुझसे। हाँ, तो आपको हिचकिच नहीं जी होएगी प्रश्न पूछने में। बोलिए। गी, तो गीता और भागवत ये क्यों अंतर है? क्या क्या? यस अभय जी बोलिए, गीता और भागवत। हाँ बोलिए। यस हाँ हाँ, यस। बोले ना कि गीता एक भागवत गीता, ऐसे क्या बोले? जी जी जी। हम्म, भगवत गीता, भागवत वो होती है जो, आप ये अच्छा सर बताएंगे, आई डोंट नो सर। इनका उनका सवाल क्या क्वेश्चन, है, वो मैं समझा नहीं। उनका सवाल ये सर, भगवत गीता और गीता क्या है भगवत दोनों। भागवत। भागवत भागवत, भागवत। भागवत। हाँ, भगवत गीता देखो, जो पहले से ही सत्वगुणी है, और जिसको एक्चुअली भक्ति में अपना विकास करना है, और ज्ञानी भक्त बनकर भगवान प्रभु के चरणों तक जल्द से जल्द पहुंचना है, उसे भागवत ठीक है। मगर जो रजोगुनी है, और जिसको संघर्ष करते ही सब कुछ पाना है भौतिक जीवन में, उसे भगवत गीता पढ़नी है, और भगवत गीता का आधार लेते हुए आगे बढ़ना है। समझ में आया सर बात? तो दुकानदार को क्या बोलेंगे तब देगा वो भागवत गीता? ओहो, मैं आपको दिखा भगवत देती गीता, हूँ सर। भगवत गीता मांगना सर, है उनसे। सर मेरा एक सवाल था सर। मैं हाँ, नमस्ते पहले तो। ये जो हम नमस्ते। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें भागवत पढ़नी है या भगवत गीता? वो भगवत गीता में है कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, मतलब अपने को कर्म करना है। लेकिन हाँ, भागवत राइट में सर राइट। थोड़ा इससे परिचित नहीं हूँ, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे हम कैसे डिसाइड करें कि ये कैसे मतलब करना चाहिए? भागवत में भक्ति में तरक्की कैसे कर सकते हैं, भक्ति में आगे जी कैसे बढ़ सकते हैं, और भक्ति में जो आगे बढ़े हैं उनके सबके उदाहरण दिए ये हैं देखिए मैम, सिर्फ ये है भागवत भगवत ग्रंथ में। गीता, भागवत गीता, ये ग्रंथ है जी। भागवत। इसमें हम्म। जो ऋषि मुनियों को सुख सागर, इसका ये है, ऋषि मुनियों को सुनाई गई थी, 88,000 ऋषि मुनियों को ये जी। सुखदेव जी ने सुनाई थी, इसे भागवत गीता कहते हैं, भागवत कहते हाँ हैं। नहीं। और हाँ जो हाँ, ये तो कृष्णा ने अर्जुन को सुनाई थी वो भगवत गीता है। नहीं, ये तो मुझे मालूम है मैम, मैंने सुनी भी है जी। काफी। लेकिन हमें हाँ किस हाँ। रास्ते में जाना है ये कैसे डिसाइड करेंगे, मैं ये सोच रही थी एक्चुअली में। सर ने भी बोला आपको किस एक ही रास्ते पे किताब जाना पढ़ो, कि एक ही बुक पढ़ो, जैसे तो हम भागवत पढ़े या हम गीता पढ़े, मतलब मेरा ये सवाल था। देखो 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 देखो, आपको जी दोनों पढ़ना है, और दोनों में से जो अच्छा लगे, जो एकदम इजी लगे, और जो आपको जी। फॉलो करने में, आपको अनुकरण और अनुसरण करने में जो जिसमें कुछ दिक्कत नहीं आए, वही आपको लाइफ टाइम पढ़ना है। अच्छा। जैसे हम लोग ठीक है। ग्रेजुएशन बनने तक सभी हाँ सब्जेक्ट हाँ। सभी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं,
मगर एमकॉम जी करने के लिए स्पेशलाइजेशन करते कोई एक सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। स्पेशलाइज आप कर सकते हो। हाँ, ये भी सही है। वो तो सर एक स्पेशलाइजेशन सवाल आपके और, हाथ में है ना। जी हाँ, बोलिए एक बोलिए। सवाल और, मैंने आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो हाँ वो करीब 2 साल पहले के डले हुए हैं। तो अभी आपका हाँ, लेटेस्ट कोई नहीं डाल रहे हैं आप, या मतलब थोड़ा? लेटेस्ट बहुत सारे वीडियो हैं, क्योंकि मैं ही मेरा वीडियो का प्रचार प्रसार नहीं करता, क्योंकि अगर मैं मेरे वीडियो खुद प्रचार प्रसार करूंगा तो लोग कहेंगे देखो इनको प्रसिद्धि यानी नेम और फेम की भूख है। बिल्कुल। नेम और फेम की जो जिसको भूख रहती है ना, वो प्रचार प्रसार में जी लगे रहते हैं। और मैं क्या करता हूँ, अध्ययन और अध्यापन में ये रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, इसके लिए वो मैं किसी को सेंड करता नहीं हूँ। मगर मुझे है ना, एक बार सभी जो है ना इकट्ठा एक पेन ड्राइव में लाना है। करीबन 500-600 वीडियो हो गए टेलीग्राम में और यूट्यूब में, तो सभी इकट्ठा करते हुए आपको सभी प्रकार का, अगर आप सुनोगे तो सभी प्रकार के जो अलग अलग सब्जेक्ट के आपको सुनने मिलेगा। हाँ सर, मैंने एक्चुअल में सुने थे, तो मुझे काफी अच्छे लगे हम्म वो। तो मैंने कहा हम्म। लेटेस्ट कहाँ मिलेंगे, मैंने तो यूट्यूब पे आपका नाम डाला था लेटेस्ट आज एक्चुअली। आज मेरा सुबह हुआ वाव ग्रुप में। कौन से वाव ग्रुप में ग्रुप में सर? सुबह हुआ, एक वाव ग्रुप है। और वाह। वाव ग्रुप अच्छा। वो, हाँ, यानी भारत में जितने भी बड़े बड़े महात्माओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इकट्ठा आकर जी। सज्जन संगत्य करते हैं, उनको नाम दिया है वाव ग्रुप। वाव ग्रुप यानी विजन ऑफ विजडम, VOW, उसको नाम दिया है वाव ग्रुप। वो अच्छा सब सर। लोग, हाँ, तो वो सब लोग जो है इकट्ठा होकर उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया है। मुझे उससे जी। उनको उन्होंने उन्हें मुझे जुड़ा। तो हर मंडे को वहां पे 8 से 9 मेरा हर एक सेशन रहता है, हर मंडे रहता है। तो सर हम भी ज्वाइन कर सकते हैं ये वाह? हाँ, वो कर सकते कर सकते। तो कहाँ से नीतू करना जी उन पड़ेगा सर? सबको, नीतू जी के पास उसका लिंक है, नीतू जी आपको लिंक देगी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। नीतू जी सबको लिंक दीजिए। हाँ, जी सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप बोले कि पहले खुद को जानो, फिर हम्म फिर आगे बढ़ो, और मतलब कि और हम्म साथ करके आगे बढ़ते जाओ। तो खुद को जान हम्म। इनिशियल स्टेज वाला क्या हो गया, मतलब किसको अपन खुद को जानने को आप बोलेंगे? खुद को जानना यानी हु एम आई, मैं कौन हूँ, हम्म, इसको जानना। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आपको भगवत गीता में ही आधार लेना पड़ेगा। अगर भगवत गीता का आधार लेते लेते आपको अगर उसमें नहीं उत्तर या आपका आंसर नहीं मिल रहा है या आंसर मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप अलग अलग महात्मा की जो किताबें हैं उसका, रमन महर्षि की किताबें हु मैं एम आई पर है, निसर्ग दत्त महाराज की किताबें आई एम दैट आई एम, ये किताबें हैं। ये किताबें भी आप एक्चुअली आपके आगे के जर्नी के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जर्नी जो है ये इनविजिबल जर्नी है, ये विजिबल इनर जर्नी है। और ये जर्नी जो है ना, ये जितनी इजी है उतनी क्रिटिकल और डिफिकल्ट भी है। तो राइट। इसको आसान बनाने के लिए जिस महात्मा ने ये हु एम आई एम दैट आई एम और अपने जड़ तक यानी मैं के जड़ तक पहुंचने का अध्ययन किया, अध्यापन किया, उस महात्मा की किताबों से जुड़ने के बाद में अपने आप अपनी भी जर्नी वैसी अपने आप हो जाती है। मतलब कुछ कुछ एक्सपीरियंस, मतलब जो महात्मा है उनका एक्सपीरियंस को पढ़ने से वो कुछ नॉलेज हो हाँ के हाँ, बाद। बट राइट सर राइट। अपन यहाँ पे आनापान सती ध्यान जब करते हैं तो अपन को आप ऐसा बोलते हैं कि अपन ध्यान में ही अपन को ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान हम्म ज्ञान होगा, हुआ एम आई बुक्स पढ़ने की क्या हम्म। जरूरत है? मतलब ये एक प्रश्न नहीं, हो रमन सकता महर्षि की वो बुक भी मेरे पास है, रमन देखो महर्षि की। देखो, हाँ, हु किसी एम कोई आई। बोलना चाहता है? हम्म, हाँ, बोलो बोलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं गीता पढ़ती हूँ, जो मैं तो आसाम से हूँ, आसामीस आसामीस में लिखा हुआ हर रोज पढ़ती हाँ। हूँ। अम, हम्म। हाँ। बहुत अच्छा है अरुंधति बोलिए जी, गीता कौन सा बुक पढ़ते पढ़ती रहिए। हो? भगवत गीता क्या? पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। हाँ हाँ भगवत गीता हाँ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। मेरी जर्नी ऐसी रही
कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योग करने वाले महात्माओं से मैं जुड़ा रहा, वो मुझसे जुड़े रहे, इसलिए उनका मैंने आज तक कम पढ़ा मगर ज्यादा सुना। और 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें 1 नंबर की भक्ति नवदा श्रवण होती है। मैंने श्रवण ज्यादा से नवदा ज्यादा भक्ति। किया। हाँ, नवविधा भक्ति, उसमें श्रवण भक्ति है, 1 नंबर की होती है, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति। तो वो श्रवण मैंने ज्यादा किया, इसकी वजह से मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर भी हैं, और जो भी अनुभव करना चाहता हूँ वो मैं अनुभव कर सकता हूँ। ये आज ही मैंने सुना सर कि कान से जो भक्ति अंदर जाती है वो हम सर्वश्रेष्ठ हम्म। होती है। हाँ, अर्जुन ने चरण। वही किया, श्रवण किया यस। अर्जुन ने भी। यस। इसीलिए स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, शाकाहार और पिरामिड ध्यान, इससे यस हमें सर। जुड़े रहना है, बार 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 लगातार जुड़े रहना है। और ये चीजें जिनको पसंद है वही हमारे प्रिय दोस्त है, उनको ही हमें हमें दोस्त बनाना है। बाकी दुनिया जो है, हाय बाय हेलो हाय गुड बाय टाटा, बस उसके लिए उनका वो इस्तेमाल करना है। सबको हाय हेलो करते रहोगे तो क्या है, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की सत्ता होती है, एक स्वसत्ता और दूसरी परसत्ता। जब हम दूसरे के विचारों में घुल मिल जाते हैं तो हम लोग स्वसत्ता को छोड़कर परसत्ता में जाते हैं, तो उनके विचारों के जैसे हम लोग जीने लगते हैं, उसे परसत्ता कहते हैं। और हमें जो हम लोगों ने आज तक पाया है, और वो पाने के बाद में अपने विचारों का प्रभाव और आगे जो आने वाले लोगों पर अगर नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाना हम अभी तक कच्चे हैं, बच्चे हैं। भले ही सच्चे हो मगर कच्चे और बच्चे हैं, क्योंकि अपने विचारों का प्रभाव औरों पे पड़ना जरूरी है। उनके विचारों का प्रभाव अगर हम पे पड़ गया तो हम लोग भौतिक संसार में बहते जाएंगे। क्यों, मेरे समाज में बहुत सारे लोग जो है ना, गाड़ी वाले हैं, बंगले वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, फॉरेन टूर करने वाले हैं। अगर मैं उनमें उठने बैठने लग गया तो मेरे भी दिमाग में वही आ जाएगा, अरे इनका लाइफ जो है ना यही सही लाइफ है, मैं तो पागल जैसा ये महात्माओं के पीछे पड़ गया आज तक, है ना, ये मुझे लगने लगेगा। तो मैं उनसे दूर रहता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी तरक्की, इससे भी अच्छी तरक्की करो, ऐसा बोलता हूँ और उनसे नमस्कार करते हुए दूर रहता हूँ। नहीं तो मुझे आदत बढ़ जाएगी फिर, है ना, ऐसा है। कि इसलिए मैंने कहा कि सुपर डिलक्स लाइफ जीना है, सेमी डिलक्स लाइफ जीना है, डिलक्स लाइफ जीना है, या क्या लग्जरी लाइफ जीना है, या सेमी लग्जरी लाइफ जीना है। ये लाइफ से जो संतुष्ट लाइफ जो होता है ना, वो सिर्फ नीड्स और एसेंशियल के लिए ही जीता है, और उसे संतुष्ट लाइफ महात्मा कहते हैं। सही है ना देवियों, बोलो। जी मास्टर। जी मास्टर, बहुत अच्छा। हम्म। सर ध्यान में आने से पहले किताबों की ना कुछ दूसरी चीजें थी, हम जैसे ये ऐसी किताबें पढ़ते थे, ये वाली पढ़ते थे, हम्म। बहुत सारा बराबर। स्टोरेज है, बहुत सारे स्टोरेज है। और म, अभी म- थोड़ा मनो ध्यान किताबों की ना वो मनोर कहानियां, नहीं सर, मनोर कहानियां, नहीं सर, मायापुरी मनोहर वो नहीं ना। कहानियां नहीं। ये देखिए सर, ये प्रहलाद के जीवन के बारे में पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कृष्णा हाँ, प्रहलाद कॉन्शियस से के जुड़ी जीवन। हुई है इस पूरी। हाँ, ये राइट कृष्णा राइट, की बहुत जीवनी है, बढ़िया, ये सब, ये बहुत बढ़िया। योग की पूर्णता, ये सब छोटी छोटी चीजें थी, ये मैं पढ़ती होती थी पहले। हम्म। ये सब है, इतना हम्म। इतना इतना पूरा आप कहोगे 500 किताबों का ग्रंथ मेरे पास है होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें से सबसे बढ़िया बुक और आपको उसके ढूंढना है, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। उस उसके बाद ये इतने बड़े बड़े पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, सभी परम पुराण मेरे पास मैंने रखे हुए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी। तो अभी थोड़ा स्टडी का वे ऑफ से इसका ना, किताबें पढ़ने का ना वो बदल गया, ट्रेंड सा हम्म। थोड़ा डिफरेंट हो गया है। पहले कुछ और पढ़ते थे, अब हम्म। कृष्णा ही चाहिए था सबसे जीवन में, मेरे को इसके अलावा कुछ राइट चाहिए। राइट 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 राइट। वो कहते हैं ना, मीरा से ज्यादा मैं दीवानी थी, पर मीरा नहीं बन पाई। हम्म।
देखो, जी हर एक इंसान जो है ना, ये अपनी जगह पे यूनिक है, मास्टर पीस है। उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे द्रविड़ के जैसा द्रविड़ ही है, तेंदुलकर के जैसा तेंदुलकर ही है, गावस्कर के जैसा गावस्कर ही है। जी जी गावस्कर के जैसा कोई खेल नहीं सकता, तेंदुलकर के जी जैसा रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता, और जी मास्टर। द्रविड़ के जैसा हंगामा कोई नहीं कर सकता। वैसे जी अलग जी अलग 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 प्लेयर की जैसी खासियत होती है, वैसे महात्मा जो है वो सभी सच्चिदानंद माला के मणि है, एक एक हार के मणि है, सच्चिदानंद स्वरूप। मगर हर एक महात्मा की खासियत अलग अलग होती है। तो जो महात्मा से हमारा लगाव है, जो महात्मा की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है अपने साथ में, उसी महात्मा के साथ में, उसी महात्मा का पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमें आगे बढ़ना है। जी सर। जी सर। क्योंकि कभी भी ज्यादा पढ़ने से बुद्धि भेद हो जाता है, और इस मार्ग में कभी भी बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना है। सर राइट, कभी ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे, कभी हाँ हाँ न्यूमरोलॉजी, कभी ये कभी वो, हाँ उसमें नहीं आदमी सर। ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये करना नहीं क्या है मेरे को। शास्त्र बहुत पढ़े मान हाँ, रहते हैं। राइट राइट राइट। देखिए हो लाल जाते किताब हैं। भी पढ़ी है पहले। हाँ। बट कहाँ सिर्फ तो से? क्या है सिर्फ भ्रम मालूम ही है? क्रिएट होता है, ये सब जी इतना जी पढ़ने मास्टर। से भ्रम क्रिएट होता है खाली। अभी अभी बराबर यहाँ बराबर। तक आ गए, ये हमारे गुरुजी का एकांती वार्ता का ये छपता बुक छपता है, अब यहाँ तक सीमित हो गए। हम्म। कहीं भी जाओ तो बेल को तीन ही पत्ते होते, चार या पांचवा पत्ता नहीं होता है जी ना। जी जी तो हाँ जी। सभी महात्मा को यही कहना है कि अब हम लोग इस धरा पर आए हैं कि हमारे सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर हमें मोक्ष और मुक्ति का लाभ लेना है। और मोक्ष जो है उसे कहते हैं बिल्कुल फ्रीडम, स्वतंत्रता, और मुक्ति को कहते हैं जन्म मरण के चक्र से खुद को छुड़ा लेना, इसे मुक्ति कहते हैं। और ये मोक्ष और मुक्ति के बीच में जो भी आएगा उसको बाजू में करो और आगे बढ़ो, इतना ही मैं कहना जी चाहूंगा। जी सर। हम्म। धन्यवाद मास्टर, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। एक किस्म से वो कहते भ्रमित जीवन जी रहे थे, तो एक एक वो मिल गया हम्म। कि एक ने एक तरफ जाने के लिए एक टारगेट मिल गया। थैंक यू। और भ्रमित जीवन है ना, ये भ्रमित जीवन जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। और उस बीमारी के बारे में भी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है। कभी एक बार मैं उसके बारे में बात करूंगा, कई सब्जेक्ट ऐसा आया तो उसके बारे में मैं खुलकर बात करूंगा, ठीक है? जी सर। तो और क्लियरिटी आएगी। जी सर। ठीक है। तो नीतू मैडम, वो वाव वाला लिंक आप थोड़ा, या तो चैट में मैसेज हाँ, कैसे सबको दे मिलेगा? दो। वाव ग्रुप का लिंक दे हम्म, दो उनको, हाँ नीतू मैडम। मैम ओके। पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए, या तो या फिर हाँ मैम, आप अपना मुझे नंबर भेज बता दीजिए। हाँ मैम, मुझे आप भेज दीजिए। मुझे भेज दीजिए, मैं एक एक दो दो को भेजती जाऊंगी, जी जिसको मैम। चाहिएगा दे दूंगी। जी मैम, मैं यस आपको। यस यस। जी थैंक यू मुझे भी मास्टर। मुझे भी दीजिएगा। मैम आपको तो नहीं मिलेगा, सॉरी। क्यों? मैम मैं मुझे भी काल से चाहिए। हाँ, काल से मैं क्लास मैम कर रही मुझे भी हूँ। चाहिए। जी मास्टर। क्लास करूंगी सुबह 5 से 6 तक। जी मास्टर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। अभी मंडला ध्यान चल रहा है, 3 बजे से जुड़ जाइए। 3 बजे से और 6 7 बजे तक ध्यान में बैठिए, 3 घंटे का ध्यान मॉर्निंग कर लिए, अर्ली मॉर्निंग कीजिए। अच्छा, हाँ चलिए। लिंक यहाँ पे है क्या? मैं दे दूंगी अरुंधति जी, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ नहीं, हाँ हाँ मालूम है। मैम मुझे भी शुभ चाहिए लिंक। जी जी मैम। अरुणा पाटिल। शुभकामना दिएगा जी। काल का लिए। जी 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 ठीक है, शुभकामनाएं, तो आपकी क्लास बहुत अच्छे से जाए, और हमारी सेवाओं की कहीं हाँ जरूरत पड़े तो हमें बुला बता दीजिए। अच्छा मास्टर, हाँ, अगर सबको वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो वैष्णो देवी में है कटरा में, और सामने जो फोटो दिख रहा है आपको वो वैष्णो वाह, देवी माता का। परमवीर जी। थैंक यू सो जी मैम, मच। ओके। कटरा है मैम, ऊपर ना वैष्णो देवी का पूरा सीन दिख रहा है, पहाड़ का पूरा।
अच्छा, कहाँ पे आपका मुझे दिखना, ये जो रीमेक, कौन हाँ से ये, वाला, ये रिलेमा? हाँ ऊपर, हाँ ऊपर जो है ना, जो फोटो दिख रहा है पूरा वैष्णो देवी पर्वत का है ऊपर ये। हम नीचे जी, कटरा में है ना इस समय। ओके। यस मास्टर, अब आपका फोटो वीडियो आया है। आ गया मैम। जी जी, आ गया। तो बड़े जी मैम। दिनों से आप ध्यान में नहीं आ रहे हो मास्टर, क्या बात क्या है? बस ऐसे ही मैम, बाहर थोड़ा जाना हो रहा है, ज्यादा कुछ विजिट ज्यादा हो रही बाहर की, तो देर से आते हैं तो फिर बस टाइम नहीं मिल पाता। चलो, वैसे नहीं अब आना जुड़ेंगे चाहिए। तब। धन्यवाद। हाँ अब पहुंच जाएंगे, बृहस्पति में पहुंच जाएंगे लौट के। जी तो जी जी। बृहस्पति से परमानेंट शुरू हो जाएगी ध्यान यात्रा। वो थोड़ा सा ध्यान तो रोज ही होता है, पर बस वो 11 बजे 12 बजे ऐसे हो पा रहा है। बस चलो जुड़ ठीक नहीं है, पा रहे पर ग्रुप में मैम। जी, ग्रुप कॉन्शियस भी जरूरी है जुड़ने के हाँ, लिए। नहीं वो ध्यान ज्यादा हम्म। अच्छा लगता है, वो डीपली ध्यान जो होता है ग्रुप में बहुत बढ़िया हम्म, लगता है। हम्म, जब ऐसा करते हैं सिंगल तो ध्यान इधर उधर कुछ ना कुछ भटकन लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ जो है। जी जी। ये और एक समय पे ध्यान करने से ना, वो हाँ यूनिवर्स को भी पता लग जाता है अभी इसको यहाँ पे हाँ बैठना है। हाँ, एक और मैम जगह माइंड पे को और भी, एक माइंड को भी समय खल पे जाता और है। एक जगह पे और एक ही मतलब उसमें रहने से हमें ज्यादा में एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जी मैम, और माइंड को भी हम्म। पता चल जाता है कि इस समय में ये ध्यान लगना है। जैसे सुबह में हम उठ ही जाते हैं 7 बजे 8 बजे, हम्म। तो परमानेंट आँख खुल जाती है, परमानेंट एक टाइम पे उठते हैं, तो ध्यान भी जो परमानेंट एक समय में करते हैं तो आंखें खुल जाती है। उस समय याद मन करता है कि चलो ध्यान करना है, ध्यान का समय हो गया है। जी। और देखो वैसे हिंदी भी में एक गाना है जी। सर, एक हिंदी में एक गाना है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। जब बिल्कुल तुम बिल्कुल। कहोगे। हाँ। जब तुम हाँ। कहो, आज नहीं कल, जुम्मे रात को। उसमें, हाँ, और ये ऐसा गाना है ना, उसमें ऐसा आगे चल के बोलते हैं, वहां मिलना जहां कोई आता जाता नहीं, जहाँ कोई ऐसा उस आता गाने जाता में नहीं। तो ऐसे ध्यान के लिए ऐसी जगह बैठना तो जी, जिसमें जहाँ आपको कोई कोई आता भी जाता ना डिस्टर्ब हो। ना हो। हाँ, आता जाता ना, फिर जहाँ वो पे कहे कोई कि डिस्टर्ब ना सायो, हो। फिर वो वैसे बोलती सायो ना आ रहा। सायोनारा, सायोनारा। ठीक है, चलो हम लोग अभी सायोनारा जी करेंगे। जी जी। ठीक है धन्यवाद। मास्टर। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि बाय। आपका। शुभ रात्रि।